गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय यानी ढाल के बारे में। यानी पृथ्वी का जो ढाल है, उच्चावच है, उनके ढाल के तत्व कितने हैं और उत्पत्ति के आधार पर ढाल के कितने प्रकार हैं। तो अपन इन दो पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो देखो, अपन बात करते हैं ढाल के तत्व। यानी जैसे कोई मान लो कोई पहाड़ी है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है, उनका ढाल किस प्रकार से होगा, या कोई उच्चावच है, उनका ढाल किस प्रकार, उनके तत्व क्या है। तत्व का मतलब उन ढाल के जो तत्व उनको अपन वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं ढाल के। उनके नाम से अपन को कभी कभार प्रश्न पूछ लेते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बना रखा है, ये वाला चित्र। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि देखो, ये 1 नंबर पे जो ढाल है, ये 1 नंबर भाग, ये ढाल का 2 नंबर तत्व, फिर ये तीसरा, और यहाँ पे मैंने लिखा 4 नंबर। तो 1 नंबर के बारे में अपन बात करते हैं। देखो, ये 1 नंबर, इसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय उत्तलता ढाल कहते हैं, उत्तल ढाल कहते हैं। जैसे कोई पहाड़ी है, ये मान लो, तो इसका कोई ना कोई भाग तो इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से थोड़ा सा जो मान लो उत्तल भाग है, तो ये उभरा हुआ भाग, उत्तल यानी उभरा हुआ भाग, सबसे ऊपर वाला शिखर वाला भाग, इसलिए इसको सक्रिय उत्तलता कहते हैं। उत्तलता मतलब उभरा हुआ, और शिखर यानी सबसे टॉप वाला भाग, सबसे शीर्ष वाला भाग, उसे अपन क्या कहते हैं, सक्रिय उत्तलता कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसी सक्रिय उत्तलता को वाल्टर जो पेंक है, उन्होंने इसे को क्या कहा था, आपके वर्धमान ढाल था। तो आपको सीधा पूछेंगे वाल्टर पेंक ने सक्रिय उत्तलता ढाल को क्या कहा था, तो ध्यान रखना वर्धमान, वाल्टर से व से वर्धमान, आपको ध्यान रखना वर्धमान ढाल, वाल्टर पेंक वर्धमान ढाल। फिर ये जो ढाल है, इसको अपन ऊपरी दुल्हन ढाल भी कहते हैं। ऊपर वाला भाग है तो बारिश के कारण ये क्या, इनका जो धीरे धीरे इनका अपर्दन भी होता रहता है, यानी बारिश के कारण इनके कण है जो गुल गुल कर नीचे भी आता है, इसलिए इनको ऊपरी दुल्हन ढाल भी कहा जाता है बारिश के कारण। फिर ये जैसे 2 नंबर वाला ढाल, इसे कहते हैं मुक्त पृष्ठ ढाल। अब मुक्त पृष्ठ ढाल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से जो मलबा आएगा वो इस वाले ढाल पे क्या है, ये एकदम शीर्ष ढाल है, समकोण पे है, तो यहां पे ठहरेगा नहीं, इसलिए मुक्त पृष्ठ ढाल। यहां पे कोई भी मलबा आएगा तो सीधा ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा दूसरे से होते हुए, यहां पे रुकेगा नहीं, दूसरे वाले भाग पे मलबा यहां पे नहीं रहेगा, ये सीधा सीधा स्लिप होके या फिसल कर नीचे आ जाएगा, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, मुक्त पृष्ठ ढाल। यानी ऐसा ढाल जहां पे मलबा बिल्कुल भी ना हो, नगण्य, अपन कह सकते हैं शून्य या नगण्य के बराबर। इसे अपन क्या कहते हैं, अवसाद से मुक्त, यानी किसी भी प्रकार का जो मलबा है उसे अपन मुक्त कहते हैं। या इसे अपन क्या कहते हैं, निस्त्रावरण ढाल। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं निस्त्रावण ढाल कौन सा होता है, तो 2 नंबर वाला मुक्त पृष्ठ ढाल को ही अपन क्या कहते हैं, निस्त्रावण ढाल कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं तीसरा नंबर, ये वाला जो तीसरा नंबर ढाल है, जैसे यहां पे देखो एक सरल रेखा के रूप में आपको दिख रहा, ये वाला जो ढाल है ना, आपको ऐसे सरल रेखा के रूप में दिख रहा। तो सरल रेखा का मतलब है, इसे अपन सरल रेखीय ढाल भी कहते हैं, एक सीधी रेखा के रूप में, सरल रेखा के रूप में। इसे अपन क्या कहते हैं, मलबा या रिपोज ढाल कहते हैं। यहां पे मलबा आके निक्षेपित हो जाता है, यानी यहां से मलबा गुजरेगा तो कुछ मलबे के कारण यहां पर भी रह सकते हैं, क्योंकि ये एकदम सपाट नहीं है, सीधा नहीं है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, मलबा या रिपोज ढाल कहते हैं। और इसे मलबा नियंत्रित ढाल भी कहते हैं, क्योंकि यहां से धीरे धीरे मलबा जाएगा, एकदम इसका शीर्ष सपाट नहीं, एकदम तेज ढाल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जाएगा, मलबा नियंत्रित होते हुए जाएगा, तो इसे अपन मलबा नियंत्रित ढाल भी कहते हैं। और इसको मलबा ढाल या रिपोज ढाल है ना, स्ट्रालर महोदय ने कहा था। किसने कहा था कि भाई ये जो ढाल है ना तीसरे नंबर का, ये इसको रिपोज ढाल या मलबा ढाल किसने कहा था, तो आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरे को कहा था स्ट्रोलर ने, तो आपको ये ध्यान रखना, स्ट्रोलर महोदय ने इसे रिपोज ढाल या मलबा ढाल कहा। ये देखो, सम यानी समान, एक देखो सीधी रेखा में, ऐसे सीधी रेखा में, या स्थिर ढाल है, समान, या अपन इस तीसरे वाले ढाल को स्थिर ढाल भी कह सकते हैं, तीसरे वाले ढाल को समान या स्थिर ढाल भी कहते हैं। फिर अपन देखो, ये 4 नंबर वाला भाग है, ये इधर मैंने 4 यहाँ पे लिखा, तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, अवतल ढाल बन जाता है, यानी यहाँ पे गहरा गहरा गड्ढा हो जाता है, धीरे धीरे गड्ढा होने लगता है, गर्त होने लगता है, जिसे अपन ये ऐसे कह सकते हैं, अवतल ढाल कहते हैं। तो अवतल ढाल, ये जैसे इसको ये देखो अवतल ढाल, या इसको अपन सीयमान ढाल, यानी धीरे धीरे हास होने लगता है, इस ढाल को धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तो सीयमान ढाल, या इसे कहते हैं घाटी तलागार ढाल, यानी ये जो पर्वत है इसके सबसे नीचे वाला, सबसे घाटी की तली वाला जो ढाल होता है उसे अपन घाटी तलागार ढाल भी कहते हैं।
या इसे अपन अधः गुलन ढाल भी कहते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर भी क्या जो पानी वगैरह होता है उसके कारण यहाँ जो नीचे वाली चट्टान है वो भी धीरे धीरे क्या गुल जाती है। तो ये जो ढाल के जो 4 तत्व थे उनको आपको क्रम से याद रखना। यानी 1 नंबर वाला था आपका सिक्रिय ढाल, 2 नंबर वाला था मुक्त पृष्ठ ढाल जिसको वाल्टर पेक ने आपको 1 नंबर को कहा था वाल्टर पेक ने वर्धमान ढाल, और दूसरा है मुक्त पृष्ठ ढाल जिसको अपन निस्त्रावन ढाल कहते हैं। तीसरा सरल रेखीय ढाल था जिसको रिपोज ढाल कहा था स्ट्रॉलर महोदय ने, और चौथा है जो आपका अवतल ढाल है, इसको अपन सीयमान ढाल या घाटी तलागार ढाल भी अपन कहते हैं। ये तो हो गए ढाल के मुख्य रूप से 4 तत्व। अब अपन बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर ढाल कितने प्रकार का होता है। तो देखो उत्पत्ति के आधार पर ढाल मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। देखो मैंने यहाँ लिखा उत्पत्ति के आधार पर ढाल के प्रकार, और उत्पत्ति के आधार पर ढाल कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का। तो देखो पहला हो गया विवर्तनिक ढाल, यानी जो यहाँ पर जो धरातल के नीचे या ऊपर जो आंतरिक या बाह्य कारकों के कारण जो विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, जैसे कहीं पर भ्रंश हो जाना, कहीं पर वलन। भ्रंश यानी 2 चट्टानें एक दूसरे से दूर खिसकना, तो वहां पे तनाव आएगा तो कहीं ना कहीं चट्टान टूटेगी। और वलन का मतलब या संपीड़न का मतलब जैसे 2 चट्टानें एक दूसरे के पास आएगी, 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आएगी, तो जहां पर टकराएगी उस वाले क्षेत्र को अपन वहां पे फोल्ड पड़ जाएंगे, ऐसे वलन पड़ जाएंगे, तो उस वाले क्षेत्र पर जो आपका ढाल बनेगा ना उसे अपन भ्रंशन या विवर्तनिक ढाल कहते हैं। भ्रंशन या वलन ढाल कहते हैं जहां पर विवर्तनिक की ढाल का आता। विवर्तनिक की ढाल का निर्माण भ्रंशन या वलन की क्रिया से होता है। इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं कगार। जैसे आपका जो पश्चिमी घाट है ना, ये एक कगार के रूप में, ये पर्वत नहीं है पश्चिमी घाट, ये एक कगार के रूप में आपको दिखा मिलेगा, ठीक है, यानी तेज ढाल वाला पर्वत, उसे अपन क्या कहते हैं कगार। फिर अपन कहते हैं अपर्दनात्मक ढाल, यानी जैसे कोई ये पहाड़ी इलाका, इसका धीरे धीरे यहां से क्या हो रहा हो, अपर्दन हो रहा, और अपर्दन के द्वारा जिस ढाल का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अपर्दनात्मक ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी टूटने की क्रिया के द्वारा, विघटन होने की क्रिया द्वारा किसी भी चट्टान का या पहाड़ी भाग का टूटना, विघटन होना, तो उस प्रकार से जो अपर्दन की क्रिया द्वारा जो ढाल बनता है उसे अपन अपर्दनात्मक ढाल कहते हैं। एक ढाल होता है यहाँ पर निक्षेपणात्मक ढाल, जैसे ये मलबा टूट के या नीचे गिर गया और यहाँ पर इस प्रकार का ढाल बन गया, ये देखो यहाँ पर इस प्रकार का ढाल बन गया, यानी ये उत्तल भी हो सकता, अवतल भी हो सकता, लेकिन किसी भी प्रकार की घटनाओं के निक्षेप होने के कारण अगर किसी भी ढाल का निर्माण होता है तो उसे अपन निक्षेपणात्मक ढाल कहते हैं। निक्षेपणात्मक। तो ये हो गए ढाल के उत्पत्ति के आधार पर आपको ध्यान रखना, ढाल 3 प्रकार का होता है, विवर्तनिक ढाल, दूसरा अपर्दन ढाल, और तीसरा होता है आपके निक्षेपणात्मक ढाल। तो ये जो ढाल के 3 प्रकार हैं इनको आपको उदाहरण ध्यान रखना है, और ढाल के 4 तत्वों के बारे में आज हमने इस वीडियो में ढाल के 4 तत्व हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है, और ढाल उत्पत्ति के आधार पर जो ढाल होता है 3 प्रकार के, उनके बारे में अध्ययन किया। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।